हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.4 पे और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। एक यात्री किसी नगर की अंतिम सीमा से 240 मीटर पूरब की ओर जाता है और उसके बाद 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अभी वह नगर की अंतिम सीमा से कितनी दूरी पर है। देखिए आपको पता ही है, इसमें उत्तर ये होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, मैप में हम लोग पढ़े हैं। पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो है किसी नगर की अंतिम सीमा से 240 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब की ओर 240 मीटर ले जाते हैं उसको। मान लीजिए नगर की अंतिम सीमा यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ से इधर की ओर 240 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ बिंदु बी पे पहुंचता है और फिर उसके बाद 100 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर इधर है ऊपर, 100 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ये बी बिंदु है, 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अब यहाँ पर ये इस बिंदु सी से यह कितनी दूरी पर है ये बताना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। माना व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 100 कितना है 240 मीटर पूरब तथा बी से सी तक 100 मीटर उत्तर जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, ए बी यानी कि 240 का स्क्वायर और बी सी यानी कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर। तो 240 का स्क्वायर 576 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगा और 100 का स्क्वायर जो होगा यहाँ पर 1 के ऊपर 4 गो जीरो लग जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 676 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर में रूट अंडर 676 के ऊपर 2 जीरो इतना मीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 260 हो जाएगा ना, 260 मीटर। यानी कि वह अब नगर के अंतिम सीमा से 260 मीटर दूर पर है। व्यक्ति नगर की अंतिम सीमा से 260 मीटर दूरी पर है। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करा। एक सीढ़ी इस प्रकार खड़ी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 9 मीटर की दूरी पर है और उसका ऊपरी सिरा भूमि से 12 मीटर ऊंचाई तक खिड़की जाता है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालिए। देखिए ये दीवार हो गया और ये भूमि का ये स्थान हो, और सीढ़ी इस पर जो है ना इस तरह से लगा हुआ, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। यही सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। देख लीजिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी, आपकी एसी सीढ़ी हो गई। यहाँ देखिए ये दीवार से सीढ़ी कितना दूरी पे है, 9 मीटर दूरी पर है, और ये सीढ़ी के ऊपरी सिरा जब धरती से कितना ऊंचाई पे है, 12 मीटर ऊंचाई पे है। तो हमें एसी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई, ये जो यानी कि एसी दिख रही है ये, तो यहाँ पर एसी बराबर में हो जाता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ना कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसलिए ये हम लोग लगा देंगे। स्क्वायर को सीधे रूट में लेकर चले गए, यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 225 मीटर यानी कि आ जाएगा 15 मीटर। तो इसलिए सीढ़ी की लंबाई जो होगी, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर हो जाएगी। सीढ़ी की लंबाई वह कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो ऊंचे खंभों की बीच की दूरी 28 मीटर है। यदि इन खंभों की ऊंचाई कम से 17 मीटर और 27 मीटर है तो दोनों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी है। तो एक खंभा है 17 मीटर और एक है 27 मीटर, ठीक है ना जी। इसकी ऊंचाई दी है और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 24 मीटर दी है। ये 24 मीटर दिया है और एक खंभे की ऊंचाई है 17 मीटर, एक की है 27 मीटर, ठीक है। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी यानी कि ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस पर ये लंब खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद देखते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी और दूसरा हो जाएगा सी डी और यहाँ देते हैं ई। यहाँ मान लेते हैं कि माना ए बी तथा सी डी दो खंभे हैं जिसमें ए बी बराबर में है 17 मीटर और सी डी बराबर में है 27 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी कहने का मतलब है ये वाला यहाँ पर हमारा जो BD है, BD ये कितना है, ये 24 मीटर है। तो BD 24 मीटर, तो AE भी यहाँ पे 24 मीटर हो जाएगा, AE भी 24 मीटर हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसके बाद देखिए, अच्छा तो अगर हम लोग इस CE की बात करेंगे, CE की, तो आप इस पूरे CD में से आप किसको घटा देंगे, DE को, यानी कि CD में से DE की जगह पर हम लोग AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 17 है तो ये भी 17 मीटर ही होगा। तो यानी कि ये टोटल है 27 और 27 मीटर में से 17 मीटर घटा देंगे, तो CE जो हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर आ जाएगा, ये आपका 10 मीटर हो गया। अब चलते हैं इस त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या होगा, यहाँ AC स्क्वायर जो होगा AE स्क्वायर और प्लस में यहाँ CE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू में AE है 24 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर, है ना जी। आगे सॉल्व कर तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू में ये 576 और ये है आपका 100, ठीक है ना जी। यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू में 676, यानी AC बराबर में √676 मीटर, यानी कि ये 26 हो जाएगा, 26 मीटर। 26 मीटर दोनों क्या कह सकते हैं, दोनों खंभों के ऊपरी सिरे की बीच की दूरी, ऊपरी सिरे की बीच की दूरी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 26 मीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक सीढ़ी गली के एक ओर 20 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के निचले सिरे को हटाए बिना वह सीढ़ी को गली के दूसरी ओर 21 मीटर ऊंचाई खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 29 मीटर है तो गली की चौड़ाई आती है। समझ लीजिए ये गली है और गली के अंदर ये देखिए दीवार इधर ले लेते हैं, ठीक है, और इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब सीढ़ी लगी है दीवार पे, यहाँ पे समझिए कुछ इस तरह से, तो ये सीढ़ी जो है ना इधर की ओर 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। खिड़की यहाँ पे है, उसके वहाँ 20 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। अब इसके ये पाद को बिना खिसकाए, बिना हटाए इस सीढ़ी को अब इधर ना ले जाकर अब इधर लगाया जाता है, तो 21 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। और अगर सीढ़ी की लंबाई 29 मीटर है तो गली की चौड़ाई निकालनी है, तो यानी कि ये और ये निकालना होगा। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD और यहाँ पे E। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए अब क्या माना, या फिर चलो ना छोड़ दो उसको, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ही, माना AB लंब होगा BC पर और आपका ये जो ED है, ED ये भी लंब होगा CD पे। ये लंब होगा ही कि दीवार है तो दीवार ये खड़ा होगा तो होता ही। चलिए तो अब चलो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे AB स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, BC नहीं पता है और ये है आपका 29 का स्क्वायर, 29 दिया है, 29 का स्क्वायर, ये 29 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ये 400 और यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू में ये 841 हो जाएगा। ये जाकर उधर घटेगा तो BC स्क्वायर इक्वल टू में 441 यानी कि BC इक्वल टू में आ जाएगा √441 यानी कि 21 मीटर। 21 मीटर ही आ गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज CDE में, इस वाले में।
तो अगर हम लोग इसमें देखें तो आप लिख सकते हैं CD का स्क्वायर प्लस में ED का स्क्वायर इक्वल टू में CE का स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो CD स्क्वायर और प्लस में आपका ED कितना है, ED आपका 21 का स्क्वायर और इधर CE कितना है 29 का स्क्वायर। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं CD स्क्वायर इक्वल टू में 441 और यहाँ पर ये हो जाएगा 841, जाकर उधर घटेगा तो CD स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 400, यानी कि CD इक्वल टू में आ जाएगा √400। इसका मतलब कि ये 20 मीटर आ गए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः गली की चौड़ाई जो होगी, गली की चौड़ाई वह आपकी BC और प्लस में CD का योगफल, यानी कि 21 मीटर और 20 मीटर, 41 मीटर गली की चौड़ाई हो जाएगी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। एक हवाई जहाज किसी हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में उड़ता है। मतलब कि हवाई जहाज जो है, मान लीजिए एयरपोर्ट यहाँ है तो उत्तर दिशा इधर ना होगा जी, किस चाल से उड़ता है, यहाँ दिया है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। मान लीजिए A बिंदु से ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये एयरपोर्ट हो गया, उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक उसी समय दूसरा हवाई जहाज उसी स्थान से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर, तो यानी कि इसका चाल उससे ज्यादा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये थोड़ा ज्यादा तेजी से चलेगा, है ना जी। तो ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज कितनी दूरी, मान लेते हैं 1.5 घंटे बाद ये बिंदु P और ये बिंदु C पे पहुंचता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज बिंदु A से चलकर B तथा C तक पहुंचते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो हमें B से C के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये हमें BC ज्ञात करनी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ये AB और ये AC की दूरी क्या होगी, तो ये AB क्या होगा, AB क्या है जी, तो 1.5 घंटे में जो दूरी तय हुई है वो है, तो यानी कि चाल आपका दिया है 1000 और गुणा में समय 1.5 घंटा, यानी कि 3/2, ये किलोमीटर हो जाएगा। बात को समझे ना, हम लोग जानते हैं ना जी कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए ये कट जाएगा इससे 500 बार में, यानी कि 1500 किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे AC के लिए, तो ये क्या हो जाएगा AC, तो ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 3/2 घंटे में तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, ये 1800 किलोमीटर हो जाएगा, 1800 किलोमीटर दूरी होगी। तो अब चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में, यहाँ BC का स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि एंगल ये 90 दिख रहा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ BC स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1500 का स्क्वायर और यहाँ पर 1800 का स्क्वायर। ठीक है ना जी, तो 1500 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2500 और 225 पे 4 गो जीरो लग जाएगा और ये 324 के ऊपर यहाँ पे भी 4 गो जीरो लग जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू में 5490000 होगा, यानी कि BC इक्वल टू में √अंडर में 549 और ये आपका 4 गो जीरो लग जाएगा, इतना किलोमीटर दूरी होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अंदर हम लोग कर देते हैं 3 गुना में 3 और गुना में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, आपका ये हो जाएगा 61 और गुना में 100 गुना में 100 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते। तो यहाँ पेयर बन गया 3 का और 100 का, अंदर बच जाएगा √61 मीटर किलोमीटर सॉरी, यानी कि आ जाएगा 300 √61 किलोमीटर, ये तय की गई दूरी होगी, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, दी गई आकृति में PQR के अभ्यंतर एक बिंदु M है, यहाँ पर एंगल PMR जो है 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे PM देखो दिया है 6 सेंटीमीटर, MR दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, PQ दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, QR दिया है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना कि PQR जो है ना कि समकोण त्रिभुज है और PQR का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं, दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में एक बिंदु M है, जहां एंगल पी एम आर बराबर में 90 डिग्री, पी एम बराबर में 6 सेंटीमीटर, एम आर बराबर में 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर में यहाँ 24 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर में यहाँ पर क्या है 26 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तथा दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी निकालने के लिए कह रहा है क्या होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज है ये दिखाते हैं। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। हमारे पास त्रिभुज पी एम आर में देखा जाए तो एंगल पी एम आर 90 डिग्री दिया है, ये दिया है ना जी। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री दिया है, यहाँ से पी आर का स्क्वायर जो होगा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर, पी एम के स्क्वायर और प्लस में एम आर के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू में पी एम क्या है 6 का स्क्वायर, ये है आपका 8 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 36 और प्लस का 8 का स्क्वायर है तो 64, यानी कि आ जाएगा ए पी आर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 आ जाएगा, यानी कि पी आर बराबर में रूट अंडर 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब समकोण दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में पी आर का स्क्वायर लेते हैं तो देखो क्या होता है 24 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर 576 और ये 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 676 यानी कि ये 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 26 यानी क्या यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर हो रहा, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना, इसलिए ये इसके स्क्वायर के बराबर हो इन दोनों का स्क्वायर, तो इसके सामने वाला कोण समकोण हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, है ना जी, प्रमेय के विलोम से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो जब एंगल पी 90 हो गया तो हमारा हो गया कि नहीं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, ये समकोण त्रिभुज है, हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे में इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, लिखा रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो 1/2 यहाँ पे पी आर आधार और उगने ऊंचाई पी क्यू कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 पी आर आपका 10 और ये पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इससे काट देते हैं 12 दहा के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:2:1 के अनुपात में है, तो सिद्ध करें कि अभिष्ट त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर में x, बी सी बराबर में यहाँ पर ले लेते हैं √2x और ए सी बराबर में यहाँ पर x, अनुपात के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की बात करूँ, यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसे आप चाहो तो √2x का होल स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर कर सकते हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो इस बी सी के सामने वाला कोण जो होगा यानी कि एंगल ए जो होगा 90 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो जब ये एक कोण समकोण हो गया तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया साबित करके, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक तार का वृक्ष हवा के झोंके से कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और इसका चोटी वृक्ष की जड़ से 9 मीटर की दूरी पर आकर टिक जाती है। पृथ्वी से पूरी लंबाई ज्ञात करें, वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात करें, जबकि टूटा हुआ भाग 41 मीटर लंबा है। देखिए तार का पेड़ कैसा है जी,
ताड़ का पेड़ ऐसे लंबा है, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसका नाम कुछ देते हैं, ए बी है ये पेड़। अब मान लीजिए आंधी जब आता है तो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, और टूट कर कहाँ गिर जाता है, ये टूटा हुआ भाग कहाँ है, जमीन पे ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए क्या कहे, इसकी चोटी तथा वृक्ष की जड़ से 9 मीटर की दूरी पर घटी जाती है। ये टूट कर यहाँ से, समझिए यहाँ पे जो टूट कर यहाँ से ये पेड़ नीचे गिर रहा है, तो जब गिरेगा तो ये बी वाला सिरा यहाँ जाएगा, यही चोटी होगी, और यही चोटी और ये जो वृक्ष का जड़ है इसके बीच की दूरी दी हुई है 9 मीटर। और क्या कर रहा है कि टूटा हुआ भाग जो है ना, यानी कि बी, यहाँ पे आप इसका नाम दे दो कुछ, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं सी, यहाँ पे देते हैं डी। तो ये टूटा हुआ भाग क्या है, सी डी, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर 41 मीटर। तो सी डी 41 है तो ये भी 41 हो जाएगा, ये भी 41 मीटर, क्योंकि यही ना टूट के भाग नीचे झुका हुआ है, और ये एडी दिया है। तो हमें क्या, वृक्ष की पूरी लंबाई निकालने के पहले हमें यहाँ एसी पता होनी चाहिए, तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना यहाँ पर ए बी ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है, एवं सी बिंदु से यह टूटकर टुकड़ा सीडी के रूप में जमीन से डी सिरे के साथ जुड़ जाता है, डी सिरे के साथ झुका है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो BC है वही आपका ये CD होगा, ये 41 मीटर हो जाएगा, और AD आपके पास 9 मीटर दिया है, ठीक है। तो आप पहले त्रिभुज ADC में चलते हैं। इसमें देखिए, तो आप देख लो, एंगल A जब 90 डिग्री दिख रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, AC स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर इस CD स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 41 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, और इधर हो जाएगा आपका कितना, 41 का स्क्वायर। तो 41 में 41 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 1681, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो AC स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1600, स्क्वायर दे जाएंगे रूट में, तो रूट अंडर 1600 मीटर, यानी कि आ जाएगा ये 40 मीटर, AC 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए वृक्ष की लंबाई जो होगी, वृक्ष की लंबाई और टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो AC और प्लस में जो BC है वो ये भी है ना टोटल। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका AC आपका 40 और ये आपका पहले से है 41 मीटर, यानी कि दोनों मिलके 81 मीटर लंबा वृक्ष है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में दिए हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।